5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के संरक्षण के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत इस बार का थीम दिया गया है, प्लास्टिक प्रदूषण हटाना है, पर्यावरण बचाना है। पूरी दुनिया का यह मानना है कि पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक से है, क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हमारे देश में भी प्लास्टिक के प्रयोग पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का ऐलान किया गया था और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाती आ रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर कटिहार में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए जा रहे हैं। चलिए पहले डालते हैं नजर शहर में आयोजित कार्यक्रमों पर। अपना घर में जो गाछ लगाते हो बढ़िया सब अच्छा लग जाता है इसका कि आप एक एक पेड़ कम से कम हर आदमी अपने विवाह तिथि पर या जन्म तिथि पर अवश्य लगावें। ये मेरा आज के दिन का मैसेज है। ये लगाने से क्या होगा, संख्या सिर्फ बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पर्यावरण प्रदूषण पर कंट्रोल होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरिशंकर नायक स्कूल में हम लोगों ने लगभग 4 पेड़ लगाए हैं और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आओ वृक्ष लगाए हम सांसें हो रही कम। तो वृक्ष का आज के समय बहुत महत्व है। ग्लोबल वार्मिंग भी हम लोग देख रहे हैं, उसके चलते हम लोग कितना नुकसान हो रहा है। तो सभी को कम से कम एक पेड़ तो लगाना चाहिए और केवल लगाना नहीं चाहिए, लगा के उसकी फिर देखभाल भी करनी चाहिए। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, एक पेड़ माँ के नाम से जोड़ लगाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ से 1972 से आज के दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के हम लोग मनाते हैं और जो स्थिति ग्लोबल वार्मिंग का है, जो ग्लेशियर का है, जो समुद्र के पानी में जो बहाव में गर्मी जो आ गई है, इसलिए बहुत ज़रूरी आवश्यक है। ये मानव के लिए, मानव समूह के लिए बहुत पर्यावरण, केवल पर्यावरण नहीं, अभी हम लोग प्रांगण कितना अच्छा चुने। हम जो धन्यवाद देना चाहेंगे हीरालाल जी को, बासुलाल को, पिताजी के नाम से करते हैं, लखनलाल मेमोरियल के नाम से ये होता है हर साल। प्रांगण एक तरफ विद्या मंदिर हरिशंकर नायक, दूसरे तरफ माँ दुर्गा का मंदिर, दुर्गा मंदिर अब विद्या मंदिर, और इधर स्पोर्ट्स का है। यहाँ एक पौधा 10 पुत्र के समान है, एक पौधा 10 पुत्र के समान है। इसलिए हम तमाम जो उनके लखनलाल बाबू के जो उत्तराधिकारी हैं हीरालाल जी और उनका लड़का बासुलाल को हम अपनी शुभकामना देते हैं कि जो लगातार वर्षों से 5 जून को आप अपने पिताजी की स्मृति में और जो पोता है वो अपने पितामह की स्मृति में जो मनाते हैं, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। वर्ष हमारे पिता स्वर्गीय लखनलाल मेमोरियल के तत्वाधान में जो वृक्षारोपण होते आ रहा है 5 जून को, तो हम आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि लाखों वृक्ष की कटाई होगी ये 4 लाइन के निर्माण में। तो सरकार, वर्तमान सरकार, बिहार सरकार सबों से पुरजोर आग्रह है, ये लाखों वृक्ष की जो कटाई हुई है उस स्थान पे कोई भी वृक्ष नहीं लगाया। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए छोटा मोटा वृक्ष लगाया गया जो एक भी सरवाइव नहीं किया। तो ऐसा कुछ हो सरकार की तरफ से कि एक बेरोजगार 10 ठो 20 ठो पौधा का देख रेख करे 5 बरस और उसको कुछ रेमुनेशन मिल जाए और हमारा पर्यावरण, हमारी पृथ्वी और जो वातावरण सबका संरक्षण। अब चलिए चलते हैं गांव की ओर। गांव में भी विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पौधारोपण के साथ साथ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक करना भी शामिल है। तुम लोग जाना नहीं बाबा, थोड़ा सा बेटा थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा करिए, ठीक है। हमको नहीं आता है लेकिन कोई पद से आप को हम तय करेंगे शिक्षा विभाग का, इससे आप लोग बढ़िया से पहले हम लोग तो पेड़ लगाए उसका भी ध्यान रखें और अपने घर में करें, ठीक है। सब लोग लगाएंगे ना।
विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर आपके द्वारा पेड़ लगाया गया। बिल्कुल, जैसा कि आप अवगत हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से सभी जगह सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया है। आप सभी अवगत है कि जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान के तहत न केवल जल संरक्षण पे बल्कि वृक्षारोपण पे भी राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का विशेष फोकस है। और आज के दिन हम लोग सभी पंचायतों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जो कि नियमित रूप से पूरे मानसून सीजन में जारी रहेगा और लगभग 5 लाख से ज़्यादा वृक्षों का हम लोग का टारगेट है पूरे सीजन में अगले 2 से 3 माह में लगाने का। और सभी पंचायतों में वृक्षारोपण होने से निश्चित रूप से हम लोगों का जो हरित आवरण है उसमें वृद्धि होगी। और जल डैश जीवन डैश हरियाली के जो व्यापक हम लोगों का टारगेट है कि सब जगह हरियाली का आच्छादन बढ़े, जल संरक्षण में सभी लोगों को जागरूकता से जोड़ा जाए, उस सभी कार्यक्रम के तहत हर पंचायत में हम लोग ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। आज विशेष रूप से इस विद्यालय में हम लोग देखें खेल के लिए भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बैडमिंटन का, वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का, उसमें सभी छोटा छोटा बच्चा लोग बहुत अच्छा खेल का अपना प्रतिभा दिखा रहा है, बहुत अच्छा सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार की ओर से जो खेल का अभियान चलाया गया है पंचायत स्तर पर सभी बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट करने के लिए, उसमें सभी बच्चे लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं, जो कि आगामी पीढ़ी को खेल की दिशा में मजबूत करेगा और हम लोगों को कहीं न कहीं मेडल लाने में मदद करेगा। आज कोरहा प्रखंड अंतर्गत कुलासी स्थित बुनियादी विद्यालय के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया। और वास्तव में आज हम कैसे पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं, पर्यावरण को कैसे हम बेहतर करें, इसके लिए एक जन जागरण की आवश्यकता है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से बच्चे पर्यावरण पर काफ़ी गंभीरता से अपनी बातें कर रहे थे और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबों ने वृक्षारोपण भी किया। और पर्यावरण को दूषित करने के जितने भी एलिमेंट हैं उसका प्रयोग ना हो, चाहे वो प्लास्टिक का प्रयोग हो, चाहे अन्य कई चीज़ें हैं जो पर्यावरण को कहीं न कहीं दूषित करता है, उससे भी बचने की ज़रूरत है। और जल जीवन हरियाली जो हमारी सरकार ने एक मिशन मोड में इस कार्यक्रम को चलाने का काम किया और उसके कारण जो भूजल का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा हुआ है, ये एक अच्छी बात है। आज जैसा कि आप सभी ने देखा कि कोलासी के बुनियादी विद्यालय में माननीय विधायक सदर पूर्व डिप्टी सीएम श्री तारकेश्वर प्रसाद जी और जिला पदाधिकारी महोदय के साथ सभी लोग ने पेड़ लगाया है। और हम लोगों की सभी से यही अपील है, जन जन से यही अपील है कि आप सभी एक एक पेड़ लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो और वायु शुद्ध हो। यही हम लोगों ने संदेश दिया है।